तो दोस्तों दीपक नाइट्राइट ने अपने Q2 के नंबर कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q2 के नंबर्स के अंदर। डेट बेसिकली यहाँ पे क्रोज में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी जनरेट किए थे 2166 करोड़ के आसपास, जो ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे। पिछले साल 1778 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 2032 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 15% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 6% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। तो क्वार्टरली बेस पे देखें तो कंपनी का रेवेन्यू हल्का सा गिरता हुआ देखने को मिला है, जबकि साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। कंपनी शो कितना किया 2032 करोड़ के आसपास, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 2070 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट के अनुमान से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1910 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1517 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1790 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो खर्चे देखें तो खर्चे भी कंपनी के थोड़े से ज़्यादा इस क्वार्टर में आपको देखने को मिल रहे हैं, जबकि कंपनी को इन्वेंट्री के नाम पे 150 करोड़ के आसपास का फायदा भी हुआ है इस क्वार्टर में। पिछले साल 42 करोड़ का नुकसान था, पिछले क्वार्टर में 64 करोड़ के आसपास का नुकसान था। तो इन्वेंट्री में फायदा हुआ है, फिर भी कंपनी के जो एक्सपेंस है हाई देखने को मिले। मेनली आप कह सकते हैं कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल के ऊपर, क्योंकि कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है वो साल दर साल देखें तो साल दर साल लगभग बोल सकते हैं 35% के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पे देखें तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल थोड़ा ज़्यादा आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 202 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 205 करोड़। अभी देखें तो गिर के 194 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 5% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे 4% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो इस क्वार्टर में आपको गिरता हुआ देखने को मिला है, साल दर साल क्वार्टर दोनों। हालांकि मार्केट का मानना भी था कि कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा अंडर प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है, और मार्केट का अनुमान था लगभग 201 करोड़ के आसपास। लेकिन यहाँ पे देखें तो मार्केट के अनुमान से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अभी भी थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 15 रुपये के आसपास, पिछले साल भी 15 रुपये, अभी देखें तो 14 रुपये 24 पैसे के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप कह सकते हैं थोड़े से कमजोर आप कह सकते हैं कंपनी के नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जितना मार्केट का अनुमान था कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों को लेकर, उससे कमजोर कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट आपको आते हुए देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।